नमस्कार। आज हम बात करेंगे उपवास के विषय पर। अभी बारिश की ऋतु है, यानी कि सावन का महीना है, तो अभी व्रत और उपवास का बहुत ही महत्व बताया गया है। अभी लोग बहुत ही उपवास करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उपवास करते हैं, लेकिन उपवास के नाम पर कुछ और करते हैं, क्योंकि वो सही मायने में उपवास का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। और वो उपवास का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए उपवास का जो फल होता है वो उसको नहीं मिल रहा है। हम भी यदि उपवास कर रहे हैं या तो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको उपवास का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो ही वो उपवास फलदायी बनता है और उपवास का फल मिलता है। नहीं तो केवल हम मन से मना लेते हैं, मन को मना लेते हैं कि मैंने उपवास किया, लेकिन वास्तव में वो उपवास होता नहीं है। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम हमारे धर्मशास्त्रों में या आयुर्वेद में उपवास के लिए क्या बताया गया है। सर्वप्रथम हम देखते हैं आयुर्वेद की संहिताओं में और धर्मशास्त्र के विषय पर। तो आयुर्वेद में चरक संहिता नामक जो ग्रंथ है, उसमें सबसे पहले बताया गया है उपवासो सविज्ञेय न शरीरस्य शोषणम। मतलब उपवास क्या है, तो वो उपवास सविज्ञेय न शरीरस्य, जो केवल शरीर का शोषण कराता हो, शरीर को केवल और केवल खींचता हो, भूखा रखता हो, वो नहीं है। तो क्या है, तो इसके लिए उन्होंने बताया उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासो गुणैः सह, यानी कि पाप से जो हमको परांगमुख करे, मन इंद्रिय एवं शरीर को, और सहवासो गुणैः सह, एवं गुणों के साथ, उत्तम गुणों के साथ सामीप्य कराए, उसको वास्तव में अध्यात्म की दृष्टि से उपवास कहते हैं। आपने तो सुना होगा, आयुर्वेद केवल शरीर की बात नहीं करता है। आयुर्वेद के मत से शरीर साध्य नहीं है, अपितु मोक्ष साध्य है। 4 पुरुषार्थ को आयुर्वेद मानता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और आयुर्वेद ये बताता है कि केवल शरीर ही पूरी संपदा नहीं है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, ये सारा कुछ मिलकर स्व होता है। इसके लिए जो स्व में स्थित होता है, उसको आयुर्वेद की परिभाषा में स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्थ अर्थात हेल्दी बॉडी नहीं, अपितु हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी सारी सेंसेस, हेल्दी सोल, ये सब मिलकर हेल्थ की व्याख्या बताई गई है। इसके लिए आयुर्वेद में बताया गया है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्व में रहने वाला कौन है, तो ये सभी होगा तब स्वस्थ हो सकता है। सम दोष समान हो, फिर सम अग्नि हो, सम धातु की क्रियाएं हो, सम मल की क्रियाएं हो, प्रसन्न आत्मा हो और इंद्रिय उपशम हो, उसको स्वस्थ कहते हैं। ये स्वस्थ की ओर, स्वास्थ्य की ओर जो हमको ले जाने में उपयोगी होता है, उसी को हम उपवास कहते हैं। उप यानी कि समीप, स्व की समीप ले जाता है। व्यवहारिक रूप में देसे तो स्वास्थ्य के समीप ले जाता है। स्वास्थ्य मतलब पूरा स्वास्थ्य, उसको हम उपवास कहते हैं। आइए देखते हैं ये उपवास में क्या क्या आता है। उपवास लंघन का एक प्रकार है। आयुर्वेद की चरक संहिता के सूत्र स्थान के 22वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया गया है चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुता तपो पाचनानि उपवासश्च व्यायामश्चेति लंघनम। अर्थात आयुर्वेद में 10 प्रकार के अलग अलग लंघन बताए हैं, उसमें एक प्रकार उपवास है। याद रखिए, लंघन क्या है उसकी भी व्याख्या बताई है। चरक संहिता में बताया गया है यद यद शरीरे लाघव करम तत्तद लंघनम इति स्मृतम। यद यद यानी जो द्रव्य, गुण या क्रिया शरीर में लाघव करता है, शरीर को लघु यानी हल्का बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है शरीर का, उसको लाघव कहते, उसको लंघन कहते हैं। और इसलिए आयुर्वेद का प्रसिद्ध सूत्र तो आपने सुना ही होगा, लंघनम परम औषधम। सबसे अच्छी दवाई, सबसे श्रेष्ठ औषध कौन सा है? लंघनम, यानी कि लंघन करना। लेकिन लंघन करना अर्थात भूखा रहना नहीं है, यह आप याद रखें। और पथियों में लोग बता रहे हैं कि लंघन करो अर्थात भूखे रहो केवल, और कुछ ध्यान न रखो और घूमो, हिरो फिरो, कैसे भी विचार करो,
करो, कैसी भी तरह से रहो, लेकिन बस भूखे रहो, इतना इतना खाओ, इतना इतना न खाओ, बस इतना करो तो लंघन हो गया। आयुर्वेद इस प्रकार का लंघन नहीं बता रहा है, क्योंकि आयुर्वेद की एक सूक्ष्म दृष्टि है लंघन के पीछे। तो ये 10 प्रकार के लंघन बताए गए हैं। कौन से 10 प्रकार के लंघन है ये मैंने बताया। चतुष्प्रकारा संशुद्धि यानी वमन, विरेचन, नस्य या बस्ती, ये 4 प्रकार है। वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, ये 4 प्रकार से शरीर में गए हुए टॉक्सिन्स को निकाला जाता है। तो ये भी एक प्रकार का लंघन हो गया। वायु आतप यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि वायु और आतप का सेवन भी हमको शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे हम बहुत सारे अच्छे ऑक्सीजन लेने की स्थल पर जाते हैं, वहां शुद्ध वायु हमारे शरीर में जाती है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है, शरीर को हल्का बना देती है। आतप का सेवन यानी उत्तम ऋतुओं में, वसंत जैसी ऋतुओं में हम जब धूप में, ठंड की ऋतु में धूप में बैठते हैं, उसी से पसीना निकलता है और शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया चालू होती है। वो भी एक प्रकार का लंघन है। स्टीम बात तो आपने जाना ही होगा, आयुर्वेद में इसी को आतप का सेवन कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो आतप दिया जाता है वो डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए दिया जाता है, वो भी एक प्रकार का लंघन है। उसके बाद बताया पिपासा, प्यास यानी कि प्यास का लगने देना, पानी न पीना। कोई कोई रोगों में खास करके जब जहर चढ़ा हो तब पानी पीना मना होता है। पानी पीने के साथ जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी तरह से बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं और विशेष प्रकार के रोग होते हैं, उसमें पिपासा का सहन करना होता है, प्यास को सहन करनी होती है। वो भी एक प्रकार का लंघन है। पिपासा मारुता तपो। पाचक औषध, लघु औषध जितने भी है, जैसे काली मिर्च है, अदरक है, वो ऐसे द्रव्य है जो आम का पाचन करते हैं और अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। ऐसे द्रव्यों का सेवन वो भी लंघन कहा जाता है। यानी ऐसे विशेष द्रव्यों का सेवन, पाचक द्रव्यों का सेवन भी लंघन कहा जाता है। उपवास यानी जो हम अभी व्याख्या करने वाले हैं, वो उपवास भी एक प्रकार का लंघन है। और व्यायाम यानी कि अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करना, यानी कि जो विहित आयुर्वेद में चक्रमण वगैरह बताया गया है वो शास्त्रीय रीत से करना, वो उससे भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, शरीर से पसीना निकलता है, शरीर से विष द्रव्य निकल जाते हैं और वो भी एक प्रकार का लंघन है। आप विचार करिए आयुर्वेद की कितनी विशेष दृष्टि है, कितनी व्यापक दृष्टि है। उन्होंने केवल लंघन यानी उपवास नहीं माना, लंघन के 10 प्रकार माने हैं और उसमें एक उपवास है। तो हम ये लंघन का जो स्वरूप जो बताया गया है उपवास को, वो उपवास क्या होता है इसके लिए थोड़ी व्याख्या हमने अभी देखी। अभी हम और एक व्याख्या देखते हैं। सर्वप्रथम चरक मुनि ने ये बताया कि शरीर को आहार की जैसे जरूरत है, वो केवल आहार की जरूरत नहीं है, आहार पाचन की जरूरत है। इसके लिए पूरे के पूरे मॉडर्न साइंस में पोषणवाद को माना गया है। इसमें इतना पोषण, इसमें इतना पोषण, इसमें इतना पोषण, इसमें इतना पोषण, पूरी की पूरी न्यूट्रिशंस वैल्यू के ऊपर पूरा मॉडर्न साइंस चलता है। आयुर्वेद पोषणवाद को महत्व नहीं देता है, आयुर्वेद पाचनवाद को महत्व देता है। आयुर्वेद बताता है वो पोषण किसके लिए होगा। सोयाबीन किसी के लिए ठीक होगा, किसी के लिए मक्का ठीक होगा, किसी के लिए कुछ ठीक होगा। आपके लिए क्या है, आपकी प्रकृति के लिए क्या है, इसको कहते हैं पाचनवाद। दूसरा, वो तभी आपको पोषण दे पाएगा जब वो पाचन की प्रक्रिया से गुजरेगा, वो पाचन को महत्व देता है। इसके लिए उपवास में जो हमारे शरीर के भीतर टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं वो पच जाए, न पचने पर वो क्या करते हैं तो बताया गया है सर्वेशाम एव रोगाणाम निदानम कुपितामलाहा। यानी कि न पचे हुए जितने भी द्रव्य है वो पूरे के पूरे रोगों का कारण है। कब्ज से लेकर कैंसर का कोई एक कॉमन कारण यदि बताना हो तो वो कुपित हुआ मल है। टॉक्सिन से कई प्रकार की शारीरिक मानसिक बीमारियां होती है, हो सकती है। इसके लिए वो मल को निकालना जरूरी है। लेकिन हम तब भी एक गलती कर बैठते हैं, हम सीधा मल को निकालने लगते हैं।
कोई भी प्रकार किसी को भी यदि निकालना हो तो उसकी एक प्रोसेस होती है। जैसे हमारे घर मेहमान आ जाए, हमको पसंद नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी उपेक्षा करना शुरू कर देंगे और वो उपेक्षा से वो समझ जाएगा कि मेरा अस्तित्व यहाँ अब वो नहीं चाहते हैं, तो वो निकल जाएगा शांति से। लेकिन हम जब उसको झगड़ा करने लगेंगे तब हमारी ही जो वैल्यू है हम डाउन करेंगे। उसी तरह से कोई द्रव्य यदि शरीर में गया है तो उसको पचाकर, अग्नि को प्रदीप्त कर उसको पकाकर निकालना जरूरी होता है, तभी वो नुकसान नहीं करता है, नहीं तो अनेक प्रकार के उपद्रव करता है। तो इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है जब आप उपवास करते हो तब पहला तो ये होता है कि आप कुछ खाते नहीं हो। कुछ भी न खाना एक उपवास का स्थूल अर्थ है। सूक्ष्म अर्थ अब हम बुद्धि चेतना के ओर जाएंगे तब हम देखेंगे, अभी थोड़ा देख लिया है, लेकिन उसके लिए क्या क्या एक्शन करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले कुछ भी न खाना वो उपवास का स्थूल अर्थ है, जिसको हम अनशन कहते हैं। असनम अर्थात खाना, अनअसनम अर्थात खाने का अभाव, उसको हम एक प्रकार का उपवास कहते हैं। उस समय क्या होता है, जो नहीं पचे हुए द्रव्य होते हैं टॉक्सिन्स के रूप में, अग्नि फ्री हो जाती है। रोज बरोज हम जो अग्नि को काम देते हैं पचाने का, वो अग्नि एक दिन हमारा जो रोज बरोज का काम है उससे फ्री होती है, तब वो टॉक्सिन्स को पचाने के लिए जाती है और वो टॉक्सिन्स पचकर पक्वा अवस्था में आते हैं, आम अवस्था से निराम अवस्था प्राप्त होती है, तो शरीर हल्का महसूस होता है और सारे लाभ होते हैं। तो उपवास का एक स्थूल अर्थ अनअसनम अर्थात खाना नहीं, खाने को छोड़ देना। अब खाने को छोड़ देना तो क्या क्या खाने को छोड़ देना, और खाने को छोड़ देने तो पीने को छोड़ देना या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा साइंस चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में वाग्भट जी ने अनेक विषय पर अनेक एंगल से बताया है। दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे बीच में इसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन आप यदि इस लंघन को, उपवास को जान लेंगे, आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और इस तरह से लंघन और उपवास करके आप सही मायने में उपवास के लाभ ग्रहण कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि वो प्रक्रिया क्या होती है, और आहार का त्याग अर्थात सभी प्रकार के आहार का त्याग, और पान का यानी कि पीने का, तो क्या पीने का, कैसे पीने का, उसका त्याग करने का या नहीं, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि आहार का सभी प्रकार से त्याग किस तरह से करना है, पानी पीना है या नहीं पीना है, कितना पीना है, और क्या क्या उपवास में हम कर सकते हैं। तो ये एक स्थूल अर्थ हमने उपवास का देखा, सूक्ष्म अर्थ थोड़ा देखा। आगे हम उपवास में विशेष तरह के आहार क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, नहीं पी सकते, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।